हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल जमीन की सच्चाई में। दोस्तों, जमीन की सच्चाई आज आपको बताएगा कि अगर आप कोई जमीन में निवेश करते हैं कि हमें फ्यूचर में वो पैसे देगा। मान लीजिए आपने उसे 1 लाख रुपए में खरीदा था, आप सोचते हैं कि मैं 2 साल बाद उसे 10 लाख रुपए में बेचूंगा, और वो जमीन आपकी बिक नहीं पाती क्योंकि वो जमीन आपकी लॉक हो जाती है। आपकी जमीन को लॉक कर दिया जाता है सरकार के द्वारा, अब कहा जाता है ये जमीन अवैध है। तो आपको कैसा लगेगा? जी हाँ दोस्तों, आज की चर्चा हम इसी पे करेंगे। ऐसी परेशानी जिसे हर कोई फेस कर सकता है। इस परेशानी से हर एक आदमी जूझ भी रहा है। मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट दिया आया था पिछले वीडियो में। तो आज का हमारा टॉपिक है, ध्यान दीजिएगा, 2026 में जिनकी जमीन पर ये शब्द लिखा है वो कभी अमीर नहीं बन पाएंगे। जो लोग सोचते हैं कि हम इन फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट कर दें उसमें, कि हमारे जो हमने जो पैसा किया उसमें 2 गुना 3 गुना 4 गुना हमें कुछ फायदा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। क्योंकि 2026 में सरकार ने डिजिटलाइजेशन को लेकर इतने नियम सख्त कर दिए हैं कि आपको छोटी सी भी गलती आपकी अपनी जमीन से आप ही जो है हाथ धो सकते हैं। आपकी जमीन आप से ही छीन ली जाएगी। ये 2026 ऐसा साल है। ध्यान दीजिएगा वीडियो पूरा, और वीडियो को एंड तक आप लोग जरूर देखिएगा। ठीक है दोस्तों, हमने हमेशा की तरह कुछ क्वेश्चन लिख रखे हैं। अगर आपको इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चन करने रहेंगे, कुछ सवालात आपके रहेंगे, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उसको जवाब जरूर दूंगा। ठीक है दोस्तों, और हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए आप लोग, और जल्द से जल्द कर दीजिए। आप कभी नहीं करते हैं तो भाई साहब इस बार बड़ा मेहरबानी कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे हम बढ़ते हैं। 2026 क्यों इतना खतरनाक साल है? तो 2026 इतना खतरनाक साल क्यों है? क्योंकि आपकी जमीन को छीन भी सकता है। कैसे? 2026 में डिजिटलाइजेशन को लेकर बहुत ही नियम सख्त हो चुके हैं। अब जो है आपके जमीन पे फिर से सर्वे होगा। समय एक तरह से समझ लीजिए कि पुरानी भाषा में चकबंदी फिर से होगी। ये आप समझ लीजिए, चकबंदी नए तरीके से होगा, डिजिटलाइज। हर एक डॉक्यूमेंट्स आपको पेपर पे नहीं, एक क्लिक पे दिखाया जाएगा। आपको दफ्तर नहीं जाना होगा कोई पेपर निकलवाने के लिए, आपको सीधे साइबर कैफे जाना होगा, सीएससी सेंटर जाना होगा ऑनलाइन एक दस्तावेज निकालने के लिए। गवर्नमेंट ऐसा चाहती है। यहाँ तक कि आपका क्या बोलते हैं उसको, जैसे कि खतौनी हो गया, यहाँ तक कि अगर जो लैंड सर्वे है, लैंड सर्वे के लिए टीम जाएगी आपकी जमीन के पास, जहाँ पे आपकी जमीन है, जहाँ यहाँ पे घर बने हुए हैं, यहाँ तक उसमें कोई भी खामियां पाई गई तो सीधा आपको रेड जोन में डाल दिया जाएगा। यहाँ तक आपके नाम खतौनी में और ये क्या बोलते हैं, नामांतरण में, डाके खारिज और नक्शे में, ये सब में एक बराबर होना चाहिए। क्योंकि अब जो है ड्रोन मैपिंग होगा, ड्रोन से नक्शा बनाया जाएगा, डिजिटलाइज प्रॉपर। गवर्नमेंट सोच रही है बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन लोग कितने परेशान होगा कोई जानता, कितने ज्यादा लोग परेशान होंगे। दूसरा ध्यान दीजिए, क्या है खतौनी का वो एक शब्द क्या करता है? खतौनी का एक ऐसा शब्द जो तय करता है कि जमीन आपकी है। जैसे मान लीजिए खातेदार, धारक, कॉलम में आपका नाम है राजकुमार, और इसी के राजकुमार के आगे अगर अगर इतना तक है तो सही है, यदि इतना आप जो जमीन के मालिक हो गए। लेकिन अगर इसी के आगे अगर छोटा सा एक शब्द लग गया, कब्जेदार, कब्जेदार लग जाए, तो बताइए छोटा सा शब्द कब्जेदार, आप बोले इस पे जो है ये कब्जेदार शब्द लगने का मतलब ये कि अब आप जमीन के मालिक पूर्ण तरीके से नहीं रहेंगे। जमीन के आप मालिक जो है पूर्ण तरीके से नहीं रहेंगे, भले वो घर हो तो कुछ भी हो, आप कब्जेधारक उस पर दिखाए गए हैं। यानी कि इसके दौरान ये साबित होगा कि आपके पास कोई पूर्ण पेपर नहीं है, इसे साबित हो पाए कि जमीन के मालिक आप हैं। और भी लिखा जा सकता है, विवाद भी लिख सकते हैं सब, विवाद हो गया, वाद हो गया, कुछ भी जिसे साबित हो कि मालिकाना हक साबित कर रहे हैं, कोई दिक्कत हो, वो दिक्कत को ही
इस 2026 की परेशानी सबसे बड़ी खतरनाक बीमारी। क्योंकि गवर्नमेंट जब भी आएगी, उसकी टीम जब भी आएगी, आपके दस्तावेज चेक करेगी, रजिस्ट्री पेपर, प्रजा दाखिल खारिज का प्रोसेस, आप जो रिकॉर्ड देंगे वो अपने रिकॉर्ड में भी टैली करेगी, उसमें भी मैच करेगी। अगर आप यहाँ पे राजकुमार दिखाई दे रहे हैं और उसका मालिक कोई और अभी है खतौनी में, तो क्योंकि बहुत लोगों ने रजिस्ट्री नहीं करा रखी है। ऐसे गांव के लोग देखिए, ज्यादातर गांव के लोग बहुत ही भोले होते हैं। गांव के लोगों में क्या होता है, कल छपट नहीं होता है, वो सभी लेकर रहते हैं लोग। और कोई मर गया, से उन्होंने जमीन खरीदी थी, अब उसका बच्चा आया, बोला कि आप हमारी जमीन पे जो है कब्जा कर रखे हैं, आप उसको मार के भगा देंगे, कुछ भी करके बोल देंगे। कल को वो जाएगा कोर्ट में, एक आपको नोटिस आपको भिजवा देगा डाक के जरिए, अवैध कब्जे धारक के नाम से। अब आप साबित करते रहिए कि जमीन आपने खरीदी थी, हालांकि आपने खरीदी थी, लेकिन आपके पास साबित करने के ऐसा कोई दस्तावेज नहीं है। अब कोर्ट में केस चलेगा आराम से 10 से 20 साल, 10 से 20 साल। अब क्या होगा, आप कैसे साबित करेंगे कि जमीन के आप मालिक हैं? क्योंकि आपने या फिर आपके पूर्वजों ने तो वहां पे न रजिस्ट्री करवाई, न ही पंचनामा करवाया, न ही बैनामा करवाया, तो कैसे कोर्ट मानेगा? और आप बोलेंगे हम तो आप बहुत सालों से रह रहे हैं, आप किसी से भी पूछ लीजिए। और उसमें तो कोर्ट कभी भावनाओं पे आपको मालिक नहीं मानेगा, कागजी रूप में अगर रहेंगे आप तब आपको कोर्ट मालिक मानेगा। यानी कि एक छोटे से शब्द से आप पूरी आपकी जिंदगी, आपकी पूरी कमाई जो आपने कमा के लगाया था उस घर में, घर को बनाने के लिए, वो एक साथ खबा हो जाएगी। 2026 इतना बड़ा खतरनाक साल है। और ये भी है, देखा को मैं बताता हूँ, 2026 में बेतलाजिसक के दौरान देखा जाएगा कि जिसकी जमीन जहां पर है वहीं पर है कि नहीं। क्या पता उन्होंने जमीन यहाँ पर खरीदी थी, इसकी रजिस्ट्री कराई, लेकिन उन कब्जे यहाँ मिला हुआ है, यहाँ पर रह रहे हैं, लेकिन रजिस्ट्री जमीन की है, लेकिन उन जो रह रहा है उनको पता नहीं है। वो भी खतरे में है भाई साहब, ये आप लोग याद रखिएगा। 2026 में जमीन क्यों पैसा नहीं बनाएगी? क्योंकि जमीन को जब आप मालिक ही नहीं रहेंगे, अगर सर्वे के दौरान कोई भी कमी पाई गई और कोई कमी के दौरान उस पर कमी डाल दिया गया, कोई शब्द बढ़ा दिया गया खतौनी पे, तो आपको जमीन कैसे बेच पाएंगे? किसी को बेच भी नहीं पाएंगे, ना आप रह पाएंगे। यानी कि वो एक ऐसा पान बन जाएगा कि न आप चबा पाएंगे, न निगल पाएंगे और न ही थूक पाएंगे। इतना बड़ा कायका। लोग तो बोल रहे हैं कि 2026 बहुत अच्छा साल है, गवर्नमेंट बहुत चौकन्नी है, सोच रही है कोई फ्रॉड ना हो, लेकिन बाकी लोगों के साथ जो फ्रॉड हो जाएगा उसके साथ उसकी जवाबदेही कौन देगा? नाम बहुत मैटर करता है। जमीन पे आपने पैसा खर्च कर रखे, लेकिन आपके पास डॉक्यूमेंट्स पूरे होने चाहिए, ये नियम है, लेकिन आपके भोलेपन यहाँ कोई जगह नहीं है। आप कुछ समझ जाइए। अगर आपके पास ऐसे कोई दिक्कत है तो आप तुरंत एक वकील से मिलिए, तुरंत उसको पूरी बात बताइए, आगे की प्रक्रिया के लिए तत्पर हो जाइए आप लोग। क्योंकि डिजिटलाइजेशन को लेकर जब टीम वहां पहुंचेगी, आगे पास ड्रोन सर्वे करेगी, आपकी जमीन का सर्वे करेगा, तो आप उसको क्या सबूत दिखाएंगे? आपके पास सबूत रहेगा ही नहीं, कैसे बोलेगी कि जमीन आपकी है? तुरंत वो जमीन आपने लाखों रुपए दिए क्यों नहीं होंगे, वो जमीन पुराने वाले मालिक को लौटा दी जाएगी। यह मसला बहुत बड़ा है। और वो जमीन आप बेच ही नहीं पाएंगे। सोचिए कि मान लीजिए कि इस जमीन को बेच देंगे, कल को वो ज्यादा पैसे देगा, कल को हमारे बच्चे की शादी होगी तो बस मैं बेच दूंगा, दहेज वगैरह के लिए अच्छा रकम हो जाएगा, शादी के आगे अच्छा खर्चा हो जाएगा हमारा, उसमें निकल जाएगा। कहता वो जमीन को बेच देंगे तो, और जमीन कौन खरीदेगा? क्योंकि सरकार उसको मानने ही नहीं मानेगी, उसको अपने रिकॉर्ड में एक्सेप्ट ही नहीं करेगी उस जमीन को। कैसे करेगी? बहुत परेशानी है भाई को। और हाँ, अभी तक अगर आप हमारे वीडियो को देख के आ गए हैं, अगर हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्द से जल्द आप लोग कुछ हाथ बढ़ाइए, उंगलियों को अपने काम दीजिए, एक लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। क्योंकि हमने जो प्रण लिया है, क्या हम हिंदुस्तान के हर एक आम पब्लिक को जागरूक करके रहेंगे। आप सब कोई फ्रॉड नहीं कर पाएगा, कोई परेशानी रहेगी तो उसका मैं हल बताऊंगा। इसमें आप अपना एक छोटा सा योगदान दे सकते हैं, हमें सब्सक्राइब कर दिए। तो भाई साहब, आपने बहुत देर कर दिया है, जल्द से जल्द हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, कर ही दीजिए। अब आप लोग आगे बढ़ते हैं।
सबसे ज्यादा कौन फंसता है? सबसे ज्यादा जिनको भी नाम में दिक्कत है, जिनकी जमीन अगर मान लीजिए 1300 स्क्वायर फीट है, उन्होंने कब्जा कर रखा है 1500 स्क्वायर फीट, उसको भी अवैध कब्जा माना जाएगा। बैंक लोन भी नहीं मिलेगा भाई साहब उस पे तो। और सर्वे के दौरान जब कलम चलाएगी ना वो लाल, तो हार्ट अटैक सीधा आएगा आपको। अभी समझ जाइए, तुरंत मिलिए वकील से और सारे कागजात दुरुस्त कराइए। कभी भी टीम पहुंच सकती है आपके पास। सरकार भी से बाहर कर देती है, जो साबित ही नहीं कर पाएगा कि जमीन आपकी है। जमीन आपकी अपने पास ले भी लेके और आपको बाहर भगा देगी, बोले कि भाई आप मालिक ही नहीं है, आपने तो अवैध कब्जा कर रखा था, आप ही भू माफिया है। यानी जो आदमी सीधा साधा था उसी को भू माफिया मान लिया जाएगा, ये बात है। उसको ही भू माफिया यानी कि जमीन क्या बोलते हैं, जमीन माफिया वाला, भू माफिया जमीन हड़पने वाला आदमी, यानी कि वो ऐसा सब, यानी कि आप सीधा आतंकवादी की तरह जैसा हो जाएंगे। आप समझ जाए एक तरह आतंकवादी ही है, सरकार को जीने भी नहीं दी ढंग से। अगर भू माफिया केस लग गया तो कई तरह के धाराएं लगती चले जाएंगी। और पेट पे जो सुतैया होगी उसकी अलग। हमारी यूपी में तो भाई साहब बहुत ही कहर है, और बाबा जी का बुलडोजर घूमता ही रहता। आप किस शहर से हैं और आपके यहाँ कौन सा बुलडोजर घूमता और किसका ज्यादा कहर है, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। अभी क्या करना सबसे जरूरी है? अभी आपको क्या करना है कि आपके जितने भी दस्तावेज हैं जमीन के प्रॉपर्टी को भी लेकर, आप जो है सब पे नाम चेक कीजिए। पहले सब कुछ बराबर अच्छे से वेरीफाई कराइए। अगर आपके पास पेपर नहीं है तो उसको वेरीफाई उसको जो है आप वकील से मिलिए, जमीन के कागजात बनवाइए, सब दुरुस्त कराइए। अगर आप पेपर में दिक्कत है तो उसको संशोधन के लिए अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि टीम आएगी तो कोई भी किंतु परंतु बहाना नहीं सुनेगी, सीधा चलाएगी ऐसा एक कलम रेड। और मैं 3-4 वीडियो से सिर्फ रेड कलम का ही इस्तेमाल कर रहा हूँ आपको जवाब देने के लिए, क्योंकि 2026 बहुत ही खतरे का साल है और लाल इलेक्ट्रॉनिक भी बहुत ही खतरे का साल होता, सॉरी खतरे का निशान होता है लाल का। तो बचिए लाल कलम, उस लाल लॉक से बचिए। अगर जमीन आपकी लॉक हो गई, आप अनेक गांव पे हो, शहर के हो, कितने बड़े आदमी क्यों ना हो, जमीन आपके मालिक, जमीन के मालिक आप हो ही नहीं पाएंगे, आप साबित ही नहीं कर पाएंगे मालिका या। और हाँ, जिसको भी ऐसी परेशानी है वो तुरंत एक वकील से मिलिए। उसको आप की जो फीस वगैरह है वो तो देते रहेंगे, लेकिन तुरंत इस मसले को सुलझाइए। ज्यादा देरी वाला टाइम नहीं है, कभी भी टीम पहुंच चुकी होगी। क्या पता आप ही की गली के चौराहे पर खड़ी हो, वहां पे घर आने वाली हो। या तो कई लोगों को दिक्कत हो गया हरियाणा वगैरह में, तो सर्वे हो चुका, कई सर्वे हो भी रहा है, और कई लोग की जमीन पे कब्जेदार वाद विवाद ऐसे सर्वे की टीम जो है लिख के चली जा रही है। यह वीडियो डराने के लिए नहीं है, जी हाँ बिल्कुल, यह वीडियो डराने के लिए नहीं है, लेकिन आपको डरना जरूरी है। अगर आप डरेंगे नहीं तो सतर्क कैसे होंगे? आप कैसे होंगे सतर्कता? आपको पता होना चाहिए कि आपकी जमीन है तो कोई आपसे छीन नहीं सकता, भले सरकार क्यों ना हो, लेकिन आपको अपने तरफ से मजबूत होना जरूरी है। जरूरी तभी आप होंगे जब आपके पास कागज मजबूत होंगे, सारे दस्तावेज आपके क्लियर होंगे, वरना कोर्ट में आप साबित करते रह जाएंगे, आप साबित कर भी नहीं पाएंगे, आपकी जमीन आपसे छीन लिख करके सरकार के अधीन कर दी जाएगी। जब जान आपको हम बताते हैं कि इसके राय आपको लिखित राय कह देना चाहेंगे। याद रखिए, जमीन की कीमत मिट्टी से नहीं रिकॉर्ड से तय होती है, और 2026 में रिकॉर्ड ही राजा होगा। बिल्कुल, 2026 में रिकॉर्ड ही राजा, वही मालिक, वही प्रजातंत्र, वही होगा। आप कितने की बेगुनाही के सबूत कितना दे देता रहे, लेकिन आपके पास भूमाफिया केस लगने से कोई नहीं रोक सकता आपके ऊपर। और हाँ दोस्तों, आपको हम यही कहना चाहेंगे, आप जब भी जमीन लीजिए बहुत ही सोच समझ करके लीगल वकील से वेरीफाई करने के बाद आप जमीन लीजिए, क्योंकि डिजिटलाइजेशन को लेकर बहुत ही नियम सख्त हो चुके हैं। जमीन कब छीनी जा सकती है और कब आपको दी जा सकती है कोई नहीं पता, बशर्ते आपके कागजात जो है मजबूत होने चाहिए। अगर आपकी भी कोई ऐसी दिक्कत है, अगर आप उसे कोई रिलेट करते हैं, तो आप बिना देरी किए, बिना वेट के, बिना कोई दिन
रखे, मतलब होता है कि मैं उस दिन को ध्यान रखूंगा, नहीं। आप अभी उठे तुरंत एक वकील से मिलिए और इस बारे में डिस्कस कीजिए कि मुझे अब आगे क्या करना है। अपने पेपर को दुरुस्त कराइए, कागजात बनवाइए, रजिस्ट्री पेपर क्लियर कराइए, ना नामांतरण तो नहीं है तो दाखिल खारिज क्लियर कीजिए आप। नाम सब में एक बराबर होना चाहिए, तभी आप जमीन के मालिक हो पाएंगे। क्योंकि सिर्फ रजिस्ट्री जो है जमीन खरीदने का सिर्फ जरिया होता है, मालिकाना साबित नहीं करता। दाखिल खारिज ही मालिकाना साबित करेगा, क्योंकि जब तक राजस्व विभाग के रिकॉर्ड में तब तक वो नाम नहीं चढ़ेगा तब तक आप मालिक नहीं कहलाएंगे। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि किसी सभी लोगों को, हिंदुस्तान के हर एक पब्लिक को, हर एक आम आदमी को यह बात पता चल सके कि सरकार उनके साथ क्या कर सकती है इस 2026 के दौरान। तो फिर मिलेंगे दोस्तों किसी नए वीडियो में, किसी नए टॉपिक की तरफ। तब तक हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद दोस्तों।